अरे, ये क्या हो रहा है? ये सभी लोग इतने आनंदित होकर नृत्य क्यों कर रहे हैं? तुम्हें नहीं पता, आज केरल का बहुत बड़ा त्योहार है। ये ऐसा कौन सा त्योहार है जिसमें ये सब इतने प्रसन्न हैं? आज ओणम है। ओणम, ये कौन सा त्योहार है और इसे क्यों मनाया जाता है? और क्या इसे सिर्फ केरल में ही मनाया जाता है? अरे रुको, एक साथ इतने सारे प्रश्न। हाँ, मैं बहुत उत्सुक हो रहा हूँ इस त्योहार के बारे में जानने के लिए। चलो आओ, मैं तुम्हें शुरुआत से दिखाती हूँ कि ये त्योहार क्यों मनाया जाता है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार बहुत समय पहले केरल में एक बहुत ही दानवीर राजा थे जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे और सभी वर्ग के लोगों को समान रूप से देखते थे। उनका नाम था राजा महाबली। राजा बलि की अच्छाइयों के कारण जनता उनके गुणगान करती थी। किंतु उनका यश बढ़ते देख देवताओं को चिंता होने लगी। तब वे भगवान विष्णु के पास गए। और वहां जाकर उन्होंने भगवान से निवेदन किया, भगवान कृपा करें, राजा बलि की इच्छाएं बढ़ती ही जा रही हैं, जो कि चिंतन का विषय है। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु ध्यानमग्न हो चिंतन करने लगे। कुछ देर गहन चिंतन के उपरांत उन्होंने वामन रूप धारण किया।
जगज्जालपालं गजत्कण्ठमालं शरचन्द्रभालं महादैत्यकालं नभोनीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहम् सदाम्भोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्तीत्रवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं भजेऽहम्। ॐ नमो नारायणाय, 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 ॐ नमो नारायणाय। और वे राजा महाबली के पास पहुंचे। जब भगवान विष्णु राजा के महल में पहुंचते हैं, तब राजा बलि यज्ञ कर रहे होते हैं। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। ब्राह्मण देव की आवाज सुन राजा महाबली यज्ञ छोड़ उठने लगते हैं। तब गुरु शुक्राचार्य उनसे कहते हैं कि बैठ जाओ राजन, तुम यज्ञ छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। क्षमा करें गुरुदेव, किंतु बलि के द्वार पर यदि कोई भिक्षुक आए और उसे भिक्षा के लिए भी 2 बार गुहार करनी पड़े तो बलि की दानी वृत्ति को 100 बार धिक्कार है। अब मैं नहीं रुक सकता। गुरु शुक्राचार्य के रोकने पर राजा महाबली नहीं रुकते हैं। वे यज्ञ से उठ जाते हैं और ब्राह्मण देव से पूछते हैं, प्रणाम ब्राह्मण देव, कहिए आपको क्या चाहिए। राजन, मैं तो एक साधारण ब्राह्मण हूँ, मैं भला आपसे भिक्षा के अतिरिक्त और क्या मांग सकता हूँ। क्या भिक्षा चाहिए आपको? स्वर्ण, हीरे, मोती, जवाहरात, हाथी, घोड़े? मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए राजन। तो फिर आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कहिए ब्राह्मण देवता, जो भी आपकी आवश्यकता है। यदि मेरे बस में होगा तो मैं उसे पूरा करने में तनिक भी संकोच नहीं करूंगा। राजन, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग भूमि ब्राह्मण देव, आप क्या करेंगे 3 पग भूमि का? आपकी क्षमता हो तो भिक्षा दान करें, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगा ब्राह्मण देव। इतना छोटा दान देते हुए तो सचमुच मुझे बहुत लज्जा आ रही है। कुछ और मांगे ब्राह्मण देव, जिसे देते हुए मुझे गर्व महसूस हो। महाराज, यदि आप मुझे भिक्षा नहीं देना चाहते तो मैं यहाँ से प्रस्थान कर लेता हूँ। रुकिए ब्राह्मण देव, मैंने आपको 3 पग भूमि दे दी। तो ठीक है राजा बलि, तुम इस कमंडल के जल को हाथ में लेकर संकल्प लो। राजा बलि ब्राह्मण देव को 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लेते हैं। पर ये क्या, देखते ही देखते भगवान विष्णु अपना आकार बड़ा कर लेते हैं। तब राजा बलि उनके समक्ष अचंभित हो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने अपना पहला कदम धरती पर रखा और पहले ही कदम में उन्होंने पूरी धरती नाप दी। फिर उन्होंने
उन्होंने अपना दूसरा कदम रखा आकाश में, और इस तरह उन्होंने अपने 2 ही कदमों में धरती व आकाश को नाप लिया। तीसरा कदम उठाने के पहले भगवान विष्णु ने राजा महाबली से कहा, तुम जानते हो बलि, मैंने 3 पग भूमि मांगी थी। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान ही शेष नहीं रह गया। अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? जानता हूँ प्रभु, आपने 2 पग रखकर पूरी सृष्टि, मेरा राजपाट, मेरे द्वारा जीते हुए सारे क्षेत्र ले लिए हैं। पर राजा बलि ने दान करने का जब भी संकल्प लिया है उसे सदैव पूरा किया है। इसलिए अभी भी एक स्थान शेष है जो मेरा है, वो है मेरा शरीर। आप मेरे शीश पर अपना तीसरा पग धरिए ताकि संसार ये जान ले कि बलि अपना वचन निभाना जानता है। कृपया करके उठाइए अपना पग और धर दीजिए मेरे शीश पर। हे बलि, यदि तुम चाहते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा उद्धार इसी में है, तो मैं तुम्हारे शीश पर अपना पग रखता हूँ। भगवान विष्णु ने राजा महाबली के सर पर अपना तीसरा कदम रखा और राजा बलि पाताल लोक में समाते चले गए। भगवान विष्णु ने राजा बलि की दानवीरता से प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक में अनंत काल तक राज्य करने का आशीर्वाद प्रदान किया। तब राजा बलि ने भगवान से निवेदन किया कि उन्हें साल में 1 बार अपनी प्रजा से मिलने दिया जाए। और तभी से प्रतिवर्ष केरल के निवासियों से मिलने के लिए राजा बलि पाताल लोक से धरती पर आते हैं, जिसे ओणम के रूप में मनाया जाता है। अब तुम समझे कि हम ओणम क्यों मनाते हैं? और तुम्हें पता है, अब तो यह त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है, जिसे सभी धर्मों के लोग धूमधाम से मनाते हैं। कम ऑन, लेट्स सेलिब्रेट ओणम।